आपने अपने ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा है कि जब किसी भी बिज़नेस के पास टॉप नॉच मार्केटिंग करते हैं, टॉप नॉच मैनेजिंग करते हैं अपनी कंपनी में, टॉप नॉच स्ट्रैटेजिस्ट रखते हैं, सारे लोग परफेक्ट होते हैं बट वो फिर भी फेल होते हैं। स्टीवन बार्टलेट ने लॉ नंबर 30 में कहा है कि तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है अपनी कंपनी के लिए जो कि सबके लिए काम करे, नॉट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, मतलब बिजनेस के 3 बार्स होते हैं, ऐसे स्टीवन ने कहा है। आपको सिर्फ ये 3 बार क्लियर करना है जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे अपनी टीम को लीड करने के लिए। आज मैं आपको ऐसे 3 स्टैंडर्ड्स बताऊंगा जो कि स्टीवन ने कहा है कि अगर आपने इन 3 स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर लिया तो आप हमेशा के लिए आपकी हायरिंग और फायरिंग की माइंडसेट को बदल सकते हो। जब भी आप एम्प्लॉयज़ को हायर या फायर करते हो, तब जब भी आप किसी भी बंदे को हायर करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बंदा जो भी है उसका और पहले जो टीम है उनका लेवल नहीं गिरना चाहिए, पीछे लेवल ऊपर बढ़ता रहना चाहिए। इसका मतलब टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, एक दूसरे को देखकर और हार्ड वर्क करना, वैसे लेवल अप होना चाहिए। अगर किसी भी कॉम्पिटेंसी को ख़त्म करना है ना, उसका एक टेस्ट लो। या तो उनका पोर्टफोलियो चेक करो या तो उनकी स्किल्स को 3 या 4 दिनों तक अप्लाई करके देखो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। सेकेंड वन, द बार ऑफ कल्चर। मतलब कैसे समझाऊँ आपको कि अगर एग्जाम्पल के साथ समझो तो अगर एक बंदा नया नया हायर होकर आता है, ठीक है, हायर होकर आता है तो वो बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप नॉच स्किल्स है, बट उसके आते ही सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनका काम मन में नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सो नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने कहा है कि एक कोड कहा था कि द कॉस्ट ऑफ ब्रिलियंट जर्क्स इन कल्चर आर टू हाई। स्टीवन ने इसका सही मतलब निकाला है, क्योंकि स्टीवन कहता है कि नो पर्सन इज बिगर दैन टीम। मतलब टीम ही सबसे बड़ी है। अगर कोई आ जाए तो वो किसी से बड़ा नहीं होता, टीम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एक बंदे को निकाल दोगे ना, बाकी की टीम प्रोडक्टिव काम करेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर कोई भी बंदा तुम्हारी टीम में या कोई कंपनी में फिट नहीं हो रहा है तो उससे उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके पास बहुत नॉलेज था। वो हर बार मैम के साथ आर्ग्यू करता था और सारे लोगों को इरिटेट करता था, और बीच में ना, क्लास के बीच में सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो क्या ही फ़ायदा भाई इसका। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही है, अगर उस दोस्त को, मेरे दोस्त को क्वेश्चन पूछना है तो वो साइड में जाकर पूछे ना, या क्लास के बाद पूछे। ये नहीं करता, सबके सामने ज़ोर से क्वेश्चन पूछता है मैम को, जो कि बहुत इरिटेटिंग और कंफ्यूजिंग लगता है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, बट नो, उसे निकालना ही बेटर ऑप्शन होगा। ये लास्ट थर्ड बार इज एग्जीक्यूशन बार। यहाँ पे ही 90% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस और करेज लगता है। एक लीडर का टेस्ट कब होता है पता है? ना कि जब वो अच्छे लोगों को हायर करता है, तब होता है जब वो उसके जो फालतू का एम्प्लॉय है, जो सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता। लीडरशिप हमेशा इस कोड पे चलती है, द विंडो इज डिलेड। इसका मतलब है कि जितना तुम आगे वाली ट्रेन में जाओगे ना, उतने अच्छे नज़ारे दिखेंगे बट तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। अगर तुम गलती कर रहे हो तो ट्रेन से पहले ही उतर जाओ, क्योंकि जब ट्रेन बहुत आगे पहुंच जाएगी ना, तुम नज़ारे देखते देखते ही रह जाओगे, मगर तुम्हारी डेस्टिनेशन तो पीछे ही छूट गई थी। साथ ही साथ ये आपकी लीडरशिप कितनी कैपेबल है आपके लिए वो भी दिखाता है। ग्रेट टीम जब बनती है, किसी रिस्क लेने का डर नहीं होता। अगर तुम जितनी जल्दी हायर करोगे उतनी जल्दी फायर होगा वो। इसीलिए सोच समझ के हायर करो अपनी टीम को, क्योंकि वही टीम तुम्हें सबके सामने सक्सेसफुल दिखाएगी, सबसे आगे लेकर जाएगी। जितना तुम सोच समझ के अपनी टीम को हायर करोगे उतना ही तुम जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो अगले बार किसी भी टीम को या किसी एम्प्लॉय को अगर तुम्हें हायर करना है तो ये 3, क्या उनका काम आपके कंपनी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखेगा या बिगाड़ देगा? क्या वो आपके जो कल्चर को सह पाएगा या उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है कि अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आपके अंदर उसे फायर करने की ताकत है, करेज है उतना, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, चाहे वो जितना भी स्किल्ड हो। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, रेज योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज लेवल ऑफ योर कंपनी इज़ एग्जैक्टली
to the lowest bar you tolerate. Raise your standards because level of your company is exactly to the lowest bar you tolerate. So that's it for this video. लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट से बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं लॉ नंबर 31 में, तब तक के लिए बाय।